रिकॉर्ड्स एक विशाल भंडार है, जो तो सब जानते हैं। ठीक है ना, एक बड़े लाइब्रेरी की तरह होता है रिकॉर्ड रूम। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रिकॉर्ड भरे होते हैं भाई। अगर इतनी ज़्यादा पढ़ोगे तो उबासी भी आने लग जाती है। ठीक है ना, इतनी ज़्यादा उबासी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधी बात आगे बढ़ते हैं। जिस तरह रिकॉर्ड रूम में है ना बहुत सारे रिकॉर्ड्स रहते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें रहती हैं। ठीक है ना, अब उन किताबों के आधार पर हम बस इतना कह सकते हैं कि भाई कौन सी किताब किस चीज़ की है, कौन सी किताब किस चीज़ की है। यानी कि सिर्फ किताबों के बारे में जानकारी मिलेगी, ना कि इंसानों के बारे में। वहाँ भले ही इंसान आते हैं, इंसान पढ़ते हैं, लेकिन इंसान के बारे में कोई जानकारी नहीं, सिर्फ किताबों के बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है ना। और वहाँ भी लेखाकार भी लिखे रहते हैं जो पुस्तकों के बारे में बताते रहते हैं। लेकिन पुस्तक ये नहीं बताइए कि इंसान कौन सी चीज़ में अब पढ़ते टाइम वो क्या सोच रहा है। ठीक है ना, बात आ रही समझ में। अब पढ़ते टाइम क्या सोच रहा है, कोई क्लास में बैठा है तो भाई कौन सी हरकतें कर रहा है। ठीक है ना, कोई पता नहीं लगा सकता कोई भी किताब। तो ऐसे ही क्या था कि जो रिकॉर्ड रूम होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उन रिकॉर्ड रूम में है ना कोई भी ये नहीं कह सकता कि सरकारी अधिकारी है ना जनता के बारे में क्या सोचते थे, कैसे जनता उनको झेल रही थी, या जनता के लिए कौन सी चीज़ फ़ायदेमंद है, किस तरह की जनता वहाँ रह रही है, उनको क्या कर रहे हैं जनता। ठीक है ना। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में सिर्फ सरकारी की चीज़ें रखी जाती हैं, ना कि जनता की चीज़ें। बात आ रही समझ में। तो अब क्या था, 19वीं सदी की शुरुआत में अभी छपाई शुरू हो गई थी। छपाई मतलब एक ऐसी मशीन, प्रिंटिंग मशीन आ गई थी। उस प्रिंटिंग मशीन के आधार पर किसी भी चीज़ की है ना वो दो से मतलब कुछ ज़्यादा ही कॉपियाँ कर तैयार करने लगे थे। ठीक है ना, अब वो तैयार ज़्यादा करने लगे। तो उसी समय पे है ना कई सारे अभिलेखागार, ठीक है ना, कवि और संगीतकार, मतलब जितने भी टैलेंटेड लोग थे अपने भारत के सभी लोग आ गए भरमार के, भाई लो हमारा टैलेंट हम लिख के लेके आए हैं, ये चीज़ हमारी चीज़ छापो। तो वो अपनी अपनी भावनाएं है ना अपने तरीके से वो व्यक्त करने लगे, और उस छपाई में है ना सभी चीज़ें छाप कर पुस्तकों, कुछ लोगों ने पुस्तकें बनवा दी, कुछ पोस्टर बनवा दिए। अलग अलग तरीके से है ना उन्होंने लोगों तक वो सारी अपनी जानकारी पहुंचा दी। ठीक है ना, अब होता क्या है कि भाई जानकारी तो पहुंचा दी, अब इतिहासकार जो होते हैं वो इतिहासकार सिर्फ ये देख लेते हैं भाई जितनी जानकारी मिल गई तो इतने रिकॉर्ड रूम से, और उसके बाद फिर बची कुछ जानकारी अब लेते हैं, वो चले जाते हैं भाई जनता के पास, यानी कि मतलब किताबें वगैरह देखने के लिए। ठीक है ना, अब वो किताबें वगैरह पढ़ते रहते हैं भाई, पूरा पढ़ लिया, किताबें पढ़ ली। अब लेकिन देखो, सरकारी में सिर्फ सरकार के बारे में मिल जाती है, और जो जानकारी लिखी गई है वो सिर्फ उन लोगों के बारे में होती है जिन लोगों को पढ़ना लिखना आता है। ठीक है ना, हर एक चीज़ के बारे में होती नहीं है। यानी किसान हों और जो गरीब जो फुटपाथ पे रह रहे हैं, सड़क पे रह रहे हैं, उनके बारे में तो कोई जानकारी होती नहीं है। क्यों, उन लोगों को पढ़ना लिखना भी नहीं आता। और साथ में है ना अब कौन लिखेगा उनके बारे में, अब लिखना तो आता नहीं, कुछ कहाँ से लिखेंगे वो। ठीक है ना। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि है ना कई सारी चीज़ें का अध्ययन करना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे करके है ना, यानी कि पहले तो उन्होंने पकड़े रिकॉर्ड रूम, सबसे बड़े होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट रिकॉर्ड रूम। अगर किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए हो तो हमें सबसे पहले रिकॉर्ड रूम में जाकर है ना उसकी जानकारी हमें मिल जाएगी। ठीक है ना, रिकॉर्ड रूम। उसके बाद अगली जानकारी चाहिए हो तो हमें उस टाइम की पुस्तकें देखनी पड़ती हैं कि उस टाइम के लोगों ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, यानी कि बुक्स, कौन कौन सी बुक्स लिखी। तो उन बुक्स के बारे में जानेंगे, फिर उन बुक्स को पढ़ो। ठीक है ना, और जब बुक्स को पढ़ लो यानी कि अपन अपने पास लगभग 80% जानकारी इकट्ठी हो जाती है इतनी बुक्स पढ़ने के बाद। अब बची 20%। अब 20% अब किस चीज़ के ऊपर अब उनको जानकारी चाहिए। उसके बाद फिर वहाँ पे वहाँ के लोगों के पास जाकर है ना वहाँ से थोड़ा इंटरेक्शन करना पड़ता है, बातचीत करनी पड़ती है। ठीक है ना, अब बातचीत करोगे थोड़ा बहुत उनकी अलग अलग राय आएंगी। अब जितने अलग नज़रिए होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, जितने अलग नज़रिए होते हैं उतनी कहानियां निकल के आती हैं सामने। ठीक है ना, हर एक नज़रिए की अपनी कहानी होती है। तो ऐसे ही है ना यहाँ पर भी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है सबसे आखिरी में। तो यहाँ पर बहुत सारी स्टोरीज निकल के आती हैं, बट हमें उन स्टोरीज में से कोई एक या दो ऐसी स्टोरीज में से मतलब इनको निकालनी बनानी पड़ती है जो सबका एक मिश्रण हो। ठीक है ना, यानी कि जो सभी चीज़ों को है ना एक सुई में पिरो रहा हो। ठीक है ना, सारी की सारी बातें, ऐसी स्टोरीज अपन कॉमन लेके उसे है ना इसमें जोड़ देते हैं। तो इतिहासकार इसमें जोड़ने के बाद बोल देते हैं कि भाई ये बन गया 99% अपनी सारी जानकारी हो गई। ठीक है ना, और किसी भी जानकारी को कोई भी इतिहासकार ये नहीं कह सकता कि भाई ये 100% जानकारी मेरी एक्यूरेट है, वो इसके अलावा कुछ और होता नहीं है वहाँ पे। क्यों भाई, ये अतीत की बातें हैं। ठीक है ना, अतीत की बातों में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि भाई ये 100% एक्यूरेट है। ठीक है ना, लगभग लगभग चलता रहता है, लेकिन एक्यूरेट को भी नहीं बताता।
ठीक है?